जेई में टॉप 50 में रैंक लानी है, लेकिन कैसे लाई जाती है ना, ये कुछ लोगों को पता होता है। किन चीज़ों को फॉलो करना होता है, अंदर कितनी आग चाहिए होती है, कितना मोटिवेशन चाहिए होता है, कितना डिसिप्लिन चाहिए होता है, प्लस टॉप 50 के जो बच्चे होते हैं वो कैसे चीज़ों को डिफरेंटली करते हैं ना, वो आज अपन जानने वाले हैं। तो यार सबसे पहले तो ना अपने अंदर वो आग जलानी होती है, सेल्फ बिलीव करना होता है कि मेरी टॉप 50 में रैंक आ सकती है। मोस्टली बच्चे सोचते हैं यार 50 में 50 ही तो आएंगे, मैं तो आऊँगा ही नहीं, और प्रिपरेशन अपनी उस लेवल पे उस इंटेंसिटी से करते ही नहीं है। तो सबसे पहले खुद के सेल्फ बिलीफ के लिए जब आप इस वीडियो को पूरा देखकर एंड कर रहे होंगे ना, तब मुझे आपका बिलीफ चाहिए कि मेरी टॉप 50 में आ सकती है। जो भी बच्चे को बिलीफ है ना खुद पे, वो लिख के बताना कमेंट में कि मेरी टॉप 50 में आ सकती है, टॉप 50 में लाऊंगा, मैं टॉप 50 में लाने वाला हूं। अब उसके लिए पता है ढेर सारा मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब चाहिए होती है। अब हमें ये पता होना चाहिए हम जो एम ले रहे हैं वो हम क्यों जाना चाहते हैं। सर जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा ना, पता है उस दिन मेरे पेरेंट्स मेरे से इतना प्राउड फील करेंगे, पूरे समाज में मेरी वैल्यू, रेप्यूटेशन बढ़ जाएगी, लाइफ एक सेट हो जाएगी। जो कहते हैं कि एक बार आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ तो आगे के स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके वेट करती हैं। इतने सारे एलुमनाइज हैं आईआईटीज के जिन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े काम किए हुए हैं, तो उन सबसे मोटिवेशन मिलता है। हर बच्चे का डिफरेंट मोटिवेशन होता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो हो सकता है काफी बच्चों को नहीं भी पता हो। अकेडमिक सॉलिड के साथ साथ में आईआईटीज में यार आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी इतनी एक्सपोजर मिलने वाला ना, चाहे वो डांस हो, ड्रामेटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो। छिछोरे मूवी आपने देखी होगी भाई साहब, है ना। तो मतलब टेक्नोलॉजी, आप इतना कुछ सीखते हो, आपका पीयर ग्रुप वहां पर आपके उस लेवल से चीजें करते हैं, सारी चीजें ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट बॉडीज कितनी सब कुछ चीजें मैनेज करती है। एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपको आईआईटीज देती है। प्लेसमेंट्स की तो बात है ही सही कि सर प्लेसमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। आज आपके मोटिवेशन के लिए, ये डेटा जनरली मैं शेयर करता नहीं हूं यार, पर मोटिवेशन के लिए हमें जहां से भी मोटिवेशन मिले ना, हमारा जो ही मोटिवेशन हो, हमारे लिए वो मोस्ट वेलकम है। और आपको आज 3 ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो आप टॉप 50 में आने के लिए उनको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। चाहे आपके 2 साल हो, 1 साल बचा हो, आप 10th के बाद में चालू कर रहे हो, आप ड्रॉप ईयर जो अपना वॉरियर होता है उसमें जा रहे हो, या आप 11 से 12th में प्रहार में जा रहे हो, किसी में भी आप जा रहे हो, ये 3 चीजें आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आपको एक गजब का चीज बताता हूँ, यह आपके मोटिवेशन को थोड़ा सा और हाई कर देगा। ऐसा नहीं है कि सर क्या हाईएस्ट पैकेज आईआईटीज में लगते हैं क्या। देखो कॉलेजेस की बात करें, अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो यस, एवरेज और इन सब की बात करें तो यस, बाद में आप बहुत अच्छी चीजें भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये बात समझने की कि सर जो बच्चे आईआईटीज में जाते हैं क्या वो सक्सेसफुल नहीं होते क्या, नहीं, ऐसा अपन बिल्कुल भी नहीं बोलते। सक्सेस तो व्यक्ति के चरित्र पे, उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। और ये जो आपकी जेई जर्नी है ना, ये आपका कैरेक्टर फॉर्मेशन करवाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई जर्नी का। तो चलो आपके मोटिवेशन, आपके उसके लिए एक बात बताता हूँ। अभी जो 2024-25 के जो प्लेसमेंट्स हैं, तो हाईएस्ट पैकेजेस है ना, आईआईटी बॉम्बे से देखो 3.6 CR पर एनम, मतलब पर साल, है ना। टॉप रिक्रूटर्स बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई। दिल्ली से 3 करोड़ पर एनम। इसमें काफ़ी सारे ऑफर्स वैसे भी होते हैं जो दूसरे देशों की करेंसीज में लगते हैं, फिर उनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट मार लेते हैं। फिर एवरेज पैकेज आईआईटी दिल्ली ने जो बताया वो 25 लाख पर एनम, है ना। अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स आते हैं। मद्रास का 4.3 CR पर एनम गया था, ओ भाई साहब, है ना। लोवेस्ट पैकेजेस की बात करें तो 5.4 से 6 के बीच में भी गया है। एवरेज अच्छे गए हैं। कानपुर की बात करें तो भाई 4.3 CR गया है, और 23 LPA बीटेक जो है वहाँ पर गया है। तो भाई पैकेजेस भी बढ़िया मिलेंगे सर, मज़ा आ जाएगा। आप देखो 50 के अंदर में रैंक लाए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करेंगे, मस्ती से लाइफ सेट हो जाएगी। ये आपका मोटिवेशन है, वेरी गुड। इसको कहीं पर नोट करके रखना, ये लूज नहीं होना चाहिए। अब आपको जे एडवांस के बारे में कुछ कुछ बातें बताता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगी, फटाफट से देख लेते हैं। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो इस साल सीटें भी बढ़ी हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो अभी करंटली देश में 23 आईआईटीज़ हैं, 31 एनआईटीज़ हैं, 26 ट्रिपल आईआईटीज़ हैं, और जीएफटीएस 40 हैं। ये तीनों जेई मेन की रैंक से मिलती हैं, ये ऊपर वाला जेई एडवांस के उससे मिलता है। पेपर पैटर्न आपको पता है, आप जब पेपर देने वाले होंगे तो भाई पेपर का पैटर्न मोस्टली सब बच्चों को पता ही रहता है। जेई मेन 2 में से बेस्ट आपका स्कोर लिया जाएगा, परसेंटाइल ली जाएगी, उसमें से 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे। जेई मेन की रैंक से वो कॉलेजेस मिलेंगे, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, और आपको फिर 2.5 लाख में से जब आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, फिर आप जे एडवांस का एग्जाम दोगे और उसमें आपकी रैंक आएगी। 2 पेपर होते हैं उसमें भी,
तो जो आपकी रैंक आएगी उसके बेसिस पे आपको आईआईटी का कॉलेज और ब्रांच मिलेगी। बोर्ड का भी क्राइटेरिया है 75% बोर्ड में लाने हैं अगर जोसा काउंसलिंग में बैठना है। काउंसलिंग होती है ये जेई मेन और जे एडवांस के रैंक के बेस पे कॉलेज की, वो बाद में बात करेंगे। ये मोटा मोटा ये तौर पे हो गया। अब जरा आपको एक शॉकिंग चीज बताता हूँ भाई साहब, जेई एडवांस का जो नेचर है ना, जिसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है, और जो टॉप 50 के बच्चे होते हैं ना, वो इसको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और इसके हिसाब से अपनी तैयारी को मोल्ड कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं, सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने क्लास 10 में जो बच्चे आते हैं ना, अभी जिनसे बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं सर मैं उन बच्चों से कैसे लड़ाई करूंगा जो क्लास 8 से क्लास 9 से तैयारी कर रहा है। तो भाई एक बात आपको बता दूं, 2 साल मोर देन सफिशिएंट होते हैं आप जेई एडवांस छोड़ना चाहते हो तो। कई ड्रॉपर के बच्चे बोलते हैं ऐसे जो 13 में आते हैं कि सर मेरा 12th तक अच्छा नहीं हुआ, मैं कैसे करूंगा। भाई मेरे सीनियर बैच की AIR 3 ड्रॉपर थे वो, मेरे जूनियर बैच का AIR 3 वो भी ड्रॉपर ही था। तो भाई जब ड्रॉपर से भी टॉप रैंक आती है तो 1 साल 2 साल अगर आपने लग के तैयारी कर ली ना, एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर ली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। स्टॉप वरिंग अबाउट योर कॉम्पिटिशन। उनके बारे में तुम सोचोगे तो तुम उन्हीं की तो शक्ति बढ़ा रहे हो। तुम्हें सिर्फ एक आदमी से कंपटीशन करना है, वो तुम खुद हो, ध्यान रखना। तो कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने देना है और अपनी तैयारी को अपने मोटिवेशन से और जबरदस्त करना है। अब एक चीज देखो, एडवांस जो है लो स्कोरिंग एग्जाम होता है। 10th बोर्ड 12th बोर्ड की तरह से नहीं होता, भर भर के नंबर आ रहे हैं। आप देखो ये कट ऑफ जो गई थी, बेसिकली इतने मार्क्स लाने पर, परसेंटेज लाने पर आपको आईआईटी की सीट मिल गई थी, वो भी CRL में। डिफरेंट कैटेगरीज में तो ये और कम जाती है। 30% पे आईआईटी बन गए थे 2024 में, 23 पर 23 में, 15% पे 22 में बन गए थे भैया। अगर आपने 360 में से 360 का पेपर हुआ था इन तीनों साल, 15% मार्क्स भी स्कोर कर लेते तो आपको आईआईटी में एक सीट मिल गई थी। अब आपको मैं बताता हूँ 2024 का पूरा डेटा। भाई बहुत मेहनत लगी इनको कंपाइल करने में, 1200 पेज की रिपोर्ट में से डेटा आया है ये। अब आप इसमें से समझना है ना, कैसे टॉप 100 रैंक, टॉप 50 रैंक वाले बच्चे सोचते हैं ना, और कैसे मार्क्स वर्सेस उसका वेरिएशन होता है। CRL मतलब होता है कॉमन रैंक लिस्ट, जनरल रैंक मान लो इसको आप एक तरह से, है ना। कॉमन रैंक मतलब सारे बच्चों में मिला के रेस्पेक्टिव कैटेगरी क्या रैंकिंग है, ठीक है ना। तो अब आप देखो जो फर्स्ट रैंक करता है उसकी 355 मार्क्स है 360 में से। भाई साहब ये वन ऑफ दी, क्योंकि इस साल का पेपर अभी आपको 2022 के बताऊंगा, आप शॉक रह जाओगे उसको देखकर, ठीक है ना। तो भाई एक सवाल गलत हो गया, छूट गया, जो भी हुआ हो, 5 नंबर कट गए 360 में से। अब आप देखो 101 नंबर आए 300 पे, है ना। तो 55 मार्क्स में 100 रैंक का डिफरेंस आ गया। अपन अब चलते हैं 500 आई 258 पे। अब अगले 50 में 400 रैंक का डिफरेंस आ गया। पहले 50 में 100 का आया, अब अगले 50 में 500 का आ गया। अब अगला 50 आप देखोगे भाई साहब, अगले 50 नंबर में 2000 रैंक का डिफरेंस आ गया। तो जैसे जैसे अपन आगे जाते जाते ना, यहां से 186 से अगर 136 पे देखोगे तो 3500 से 13000, 9500 रैंक का डिफरेंस आ गया। 50 नंबर के उसमें 9500 का डिफरेंस आ गया। तो बेसिकली टफ एग्जाम्स में क्या होता है, और जिसने 360 में से 109 भी स्कोर कर लिए थे, ही वॉज एन IIT, ही और शी, ठीक है ना। तो भाई देखो इसमें सीखने की बात क्या है कि एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। टफ एग्जाम में उसके लिए अलग लेवल पे स्ट्रैटेजी बनानी होती है। 30% पे आपको फूल माला पहना के ढोल नगाड़े बजा देते हैं। 10th बोर्ड में अगर 12th बोर्ड में इतने नंबर आ गए 30%, तो घर वाले जायदाद से बेदखल कर देंगे आपको। तो जे एडवांस को उसके तरह से खेलना होता है। बताऊंगा अभी कैसे खेलना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स मैटर नहीं करते यहाँ पर। अभी आपकी यार 200 रैंक आ गई, 50 के अंदर में रैंक आ गई, 10 रैंक आ गई, कोई आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछेगा। भैया इतनी रैंक आई है ना, बस हो गया काम। हम लोगों के टाइम पर मेरी जो 41 रैंक आई थी भाई, वो तो 63% मार्क्स पे आई थी, पर मैटर ही नहीं करती। अब आप 2022 में देखो भाई साहब, 2022 का टफ पेपर था। जो एडवांस होता है ना, जब वो अपनी औकात पे आता है ना, तो ऐसा माहौल बन जाता है। अब आप देखो फर्स्ट रैंकर 314 मार्क्स पे ले पाया 360 में से। ऐसा नहीं था कि इसका फर्स्ट रैंकर कोई बुद्धू राम होगा, मतलब नो ऑफेंस, बट पेपर के टफनेस पे फर्क पड़ता है। यहाँ 500 रैंक 192 में से आई, यहाँ 500 रैंक 258 में से आई। 60 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, 60 मार्क्स का। बच्चों का लेवल बराबर था, प्रिपरेशन बराबर थी, पर टफ आ गया पेपर। तो देखो सारी रैंक्स कम मार्क्स पे गई। वो मैटर ही नहीं करा ना, वो मैटर ही कहाँ करा यार। 500 था, 2022 का 500 भी 500 था, 2024 का 500 भी 500 था, कोई फर्क नहीं पड़ा। रैंक मैटर करती है, मार्क्स नहीं करते। तो पेपर को देखकर खेलना पड़ता है। लेकिन यहां से जो एक सबसे बड़ी बात सामने आ रही ना, कंटेंट जे एडवांस का मैटर करता है। ये हलवा कंटेंट से जे एडवांस नहीं निकलता है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन से पढ़ के आते हैं,
इतना हल्का कंटेंट पढ़ के आते हैं ना यार, मतलब टीचर्स भी वैसे पढ़ाते हैं, उनकी वो जे एडवांस रियल की एपेटाइट नहीं बनती, इसमें देखो मेहनत लगती है। तो जो टॉप 50 टॉप 100 रैंकर्स होते हैं ना, वो डे 1 से अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं जब भी वो सीरियस होते हैं अपनी तैयारी को लेकर। उनका पास्ट मैटर नहीं करता, और 10th के परसेंटेज के बेसिस पे अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं करती। हमारा एक जूनियर 83.6%, ही वॉज AIR 1 इन JEE एडवांस, है ना। अर्पित माहेश्वरी सर, उनके बारे में बताऊंगा आपको, अपनी कोर टीम में इसरल के, है ना, 89% आए थे क्लास 10th में, AIR 2 आई। तो कंटेंट मैटर करता है। तो भाई ई सरल में जो आपको मैंने बात बताई थी जैसे अर्पित सर के बारे में, अभी मैं जो कोर टीम के बारे में बताता हूँ। तो कंटेंट अच्छा पढ़ना, अच्छे लोगों ने जो कंटेंट बनाया हो, जो अच्छे लोग सिस्टम चला रहे हो ना, उनका कंटेंट पढ़ना भाई, बाद में बहुत रिग्रेट होता है। हलवा 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 पढ़ के 1 साल 2 साल तो मजे करते रहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, गाने हो रहे हैं, बजाना हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन बस कंटेंट ही नहीं हो रहा है। NK गुप्ता सर खुद IITian है, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दोनों बेटे IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, खुद IIT कानपुर से, 5 बार के AIR 1 को पढ़ा चुके, मेंटर कर चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा IITians डॉक्टर्स मेंटर कर चुके हैं, कोटा के लेजेंड माने जाते हैं, है ना। इतना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है। मैंने बताई है मेरी 41 रैंक आई थी बेटा, है ना। जो बच्चे नहीं जानते हैं, मेरा नाम सारांश गुप्ता है, मैं सॉरी बताना भूल गया पहले यार, और मेरी एडवांस में 41 रैंक आई थी बेटा, है ना। प्रतीक गुप्ता सर, वो IIT बॉम्बे से हैं, इतने साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। एक ही घर में तीनों IITians होना, ये बच्चे कहते हैं सर इतनी रेयर है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर मास्टरी है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और सर ओवरऑल वो पूरा देखते हैं। तो मतलब एक कोर टीम में आप सोच के देखो, चारों IITians हैं, 2 तो टॉप 50 के अंदर है, AIR 2 AIR 40। तो जो कंटेंट बना होगा, टीचर्स देखो आप, जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना इसरल में, देखो यार अपने लिमिटेड बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे को टॉप टीचर्स मिलते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन में अपने कोटा का सेंटर हो। एक ही सेंटर है भारत में, वहीं पर ही सारी अच्छी फैकल्टीज जमा है। तो फैकल्टीज अच्छी होना बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना इस बात को। टॉप रैंक्स आती हैं, 87 रैंक आई देखो बच्चे की, है ना। ये सब कैसे पढ़ते हैं, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। उससे बड़ी बात देखो, एक रैंक से मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितने बच्चे गए, वो भी कितने में से गए। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ गए, 1500 बच्चे IITs में गए 2024 में, वो भी हर 3 में से 1 बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा है। ये सिलेक्शन रेशियो मेंटेन होता है। तो ये बच्चे कैसे करते हैं ना, चलो अपन तो उस पर आते हैं, मुझे तुम्हें ये नहीं बताना था, मुझे तुम्हें ये बात बतानी है वो करते कैसे। सुपर पॉइंट्स, अभी तुम्हें मैं टॉप 100 के बच्चों का टाइम टेबल दिखाऊंगा, देखो इसमें, वो देखना, तुम देखना कैसे वो बनाते हैं, कैसे वो पढ़ते हैं। तो एक चीज़ है, ये लोग डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जो टॉप रैंक्स आती है ना, ये पूरा सपोर्ट सिस्टम लेते हैं, कहीं कोई गलती नहीं छोड़ते हैं जब से ये जागते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू से ही बहुत ताबड़तोड़ काम कर रहे होते। अगर ऐसे ही होता तो यार ड्रॉप ईयर में क्यों टॉप रैंक्स आती, क्यों आती, 3 आई ना, मैंने बताया आपको। 10th क्लास में कमज़ोर करने के बाद भी क्यों आ गई, क्योंकि जब से जागते हैं तब से मचाते हैं। क्वेश्चन सिलेक्शन, रिवीजन, स्ट्रैटेजीज जो सारे बताते हैं ना मेंटरशिप सेशंस में, वो बहुत अच्छे से लगाते हैं। डेली टाइम टेबल बहुत ज़बरदस्त होता है इनका, बहुत ध्यान रखते हैं अपने 1-1 घंटे का, ये जो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे का नाम मैंने हटा लिया, इसकी भी टॉप 100 में रैंक थी, इसने ऐसा डेली टाइम टेबल बनाया है। देखो इसने मेंटर को भेजा था, मेंटर से मैंने फोटो लिया, रोज क्या क्या करने वाला हूँ ना, किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर का क्या, ये एक्चुअली उसके रिवीजन का टाइम टेबल है। मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा बेटा, जब पढ़ते हो तो डेली टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। ये मैंने रिवीजन के टाइम टेबल का फोटो बनाया है, पर डेली टाइम टेबल में भी इसी तरीके का फोटो रहता है। फिर ये बच्चा भी IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है, ये IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, ये IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है, इसने भी उसी तरह से टाइम टेबल बनाया। तो ये बच्चे बहुत ज़बरदस्त लेवल का टाइम टेबल बनाते हैं। मेंटर्स का बहुत मतलब कहते हैं ना, ये बहुत अच्छे से मेंटरशिप का यूज़ लेते हैं। तो बेटा एक चीज़, जो बच्चे JEE एडवांस जैसे एग्ज़ाम को बोलना चाहते हैं ना, उनको एक बात का ध्यान रखना है, तुम अकेले नहीं लड़ाई करनी है। यू डोंट हैव टू फाइट अलोन, तुम्हारे साथ पूरी टीम रहने वाली है। इसरल के मेंटर्स, टॉप टीचर्स तुम्हारे साथ होंगे। तो 5 लेयर्ड की मेंटरशिप प्रोग्राम है। देखो भारत में मेंटरशिप चालू करी NK गुप्ता सर ने, उनका ये विजन था यार हर बच्चे को मैं बेस्ट कैसे दूं। वो 37 ईयर से कोटा में पढ़ा रहे हैं, हम तीनों बॉर्न एंड बॉट अप इन कोटा ही हैं। तुमने घर का वीडियो भी देखा होगा, 100 ईयर से ज़्यादा पुराना घर है कोटा में। तो यहाँ की जो वो
टॉप 50 टॉप 100 की जो हवा चलती है ना, वो उसका राज है कि हर बच्चे पे ध्यान कैसे दिया जाए। तो वहाँ से आया मेंटरशिप सिस्टम। मेंटर्स देखो कैसे गाइड करते हैं ना, क्या करते हैं वो तुम्हें बताता हूँ। जैसे देखो ये ऑनलाइन वाले बच्चों का मेरा मेंटरशिप सेशन चल रहा था। मेंटर्स डिफरेंट होते हैं, हम लोग तो गाइड करते हैं। अब बच्चों ने एक एक करके बात भी करी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, प्रतीक सर ने उनको कुछ चीज़ें बताई। अब एक एक, जैसे ये मेंटर है सुरभि मैम, एक बच्चे की ये मेंटर है, तो वो उनसे बात कर रहा है, पूरी प्रॉब्लम सुनी जा रही है। नोट्स चेक करने मेंटर्स को तो ऐसे सेशन में बुला लेते हैं कि भाई आओ तुम्हारे नोट्स दिखाओ, होमवर्क दिखाओ। तुम क्लास में नहीं जाओगे तो मेंटर्स का कॉल आ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। देखो हर बच्चा ऐसा नहीं है पूरे टाइम मोटिवेटेड रहेगा। मैं तो अंडर 100 के बच्चे को भी जानता हूँ, वो इतनी बार डिमोटिवेटेड हुए हैं, मेंटर्स ने हमने इतना मोटिवेट करा है। गलतियां करते इतनी गलतियां, क्योंकि यार बचपन से थोड़ी सीख के आते हैं कि जेईई की प्रिपरेशन कैसे करनी है, भाई अभी सीख रहे हैं। तो जब भटकते हैं तब मेंटर्स तुरंत पकड़ लेते हैं, तो वो उनका लंबा नहीं चलता काम उनका, फिर वो गलती का। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर मैं 2 दिन क्लास में नहीं गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है, 5 दिन नहीं गया, कोई पूछने वाला नहीं, महीने भर से मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बच्चा फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया। मेंटरशिप बहुत 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 ज़रूरी है बेटा। इसीलिए अपने सारे मेंटर्स ऑनलाइन कोर्स में, ऑफलाइन कोर्स में, कोई सा भी हो, हर बच्चे की डिटेल्ड मेंटेन रहती है यहाँ पर। ये सबसे बड़ा फायदा है कि उसकी देखो उसने कैप्सूल 6 से स्टार्ट कर दिया, अपने मॉड्यूल्स को कैप्सूल्स में बांटते हैं अपन, है ना। फिर उसने ये इसमें ही गलती करी, ये उसका अच्छा चल रहा है। एक एक बच्चे का लॉग मेंटेन रहता है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। तो जो बच्चे ऑनलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट भी है। भाई भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स जिसमें आप लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस में टीचर के साथ में पढ़ोगे, बात कर सकते हो आप टीचर से ऑडियो वीडियो तरीके से, चैट नहीं, बात कर सकते हो, प्लस बेस्ट मेंटरशिप। तो भाई 10 से 11th में जो जा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मोस कोर्स है, 11 से 12th में प्रहार, और जो ड्रॉप ईयर में है उनके लिए वॉरियर, ठीक है ना। ऑनलाइन में भी लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो रजिस्टर कर लेना बेटा। हम एक एक बच्चे के साथ बहुत 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 मेहनत करते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन में आना चाहते हैं, भारत में देखो अभी एक सेंटर है ना, बहुत मेहनत होती है, लिमिटेड सीट्स है, एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, रजिस्टर करवा लेना। 1 अप्रैल से ब्रह्मोस, प्रहार, वॉरियर तीनों के 1 अप्रैल से नया फेज स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट्स रखी। सर ऑफलाइन में कैसे मेंटरशिप होती है? ऑफलाइन में बताता हूँ। देखो लिमिटेड बच्चे होते हैं ना, तो देखो एनके सर, मैं, प्रतीक सर, मेंटर्स, गुरुकुल प्रिंसिपल, टीचर सब बच्चों के साथ इतनी मेहनत करते हैं। देखो अब इन बच्चों की आग रिपोर्ट होती है, एक है ना, एनालिसिस रिपोर्ट होती है, फिर शक्तिमान कार्ड होता है। एक एक बच्चे ने क्या गलती करी ना, कहाँ वो लैग कर रहा है, कहाँ वो और इम्प्रूव कर सकता है, उसका एनालिसिस होता है। देखो तो इस लेवल पे जब चेकिंग होती है तो बच्चे अपना बेस्ट देते हैं। ये मेंटर देखो एक एक बच्चे का, मतलब गुरुकुल में बच्चे मेंटर्स को, ऑनलाइन में भी बच्चे अपने मेंटर्स को डेली रूटीन भेजते हैं। सर मैंने आज ये प्लान करा है, मैंने इसमें से इतना कर लिया, मेंटर्स साइन करते हैं। और जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनको रिप्लाई देते हैं कि बेटा ओके। तो हमको कोई चेक करने वाला होना चाहिए। अकेले कैसे लड़ोगे भाई, अकेले नहीं लड़ सकते हैं। तो बेटा टॉप 50 में फोड़ना है तो अच्छा कंटेंट पढ़ना है, कंसिस्टेंसी हमेशा जीतती है, ध्यान रखना। और आपको अकेले लड़ाई नहीं लड़नी है, पूरी ईसरल फैमिली आपके साथ है, मिलकर मचाएंगे बेटा, कुछ छोड़ेंगे नहीं, बहुत मेहनत करेंगे। हम तीनों लोग तो यार सब कुछ छोड़ के पढ़ाने में इसलिए आए कि पढ़ाना ही में ही मज़ा आता है भाई। और ऊपर वाले ने एक फैमिली में तीनों को पढ़ाने का वो दिया ना विजन, जिसमें आनंद आता है, जिसमें मज़ा आता है कि बच्चों के सपने पूरे हों, तो उसकी बात ही अलग है। तो जब भगवान का ही दिया हुआ काम है तो खूब मेहनत करेंगे। आप भी बेटा अपने सपने को छोटा नहीं करना है। आपने प्रॉमिस किया है, आप कभी भी अपने सपने को छोटा नहीं करोगे और कमेंट में एक बात बोलोगे टॉप 50 में लाऊंगा। आए नहीं आए वो अपनी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन तैयारी तो उस जोश के साथ में करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।